गाइज, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आज सभी का स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल विलोपन विधि से बताएंगे। विलोपन विधि से जो यूपी बोर्ड में कभी 4 अंक का, कभी 2 अंक का, कभी 6 अंक का आता है प्रश्न इसके। तो विलोपन विधि से जैसे मान लीजिए है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ये तो आसान है। इसमें विलुप्त कौन होगा? जो प्लस माइनस होगा, मतलब कट जाएगा। समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, असमान चिन्ह है जोड़ने, तो इसको जोड़ने तो कट जाएगा। 2x बराबर 5 1 6, इसको मान लीजिए समीकरण 1 2। तो x बराबर 6/2 3 आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो हो जाएगा 3 धन y बराबर 5। तो y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर 2। अब आंसर उत्तर की जांच कर लीजिए। y बराबर 2 आया है और x बराबर 3। जांच करेंगे तो x धन y, x का मान है 3 धन 2, 5 बराबर 5। इसमें मतलब आंसर सही दूसरा कम रखिए। 3 माइनस 2, 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब मान लीजिए असमान चिन्ह है, या मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 2 है। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब इसको हल करने के लिए आप जो चाहें, जो चर राशि को विलुप्त करना चाहते हो उसको जो है समान राशि से गुणांक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम x को विलुप्त करना है, तो हम यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x गुणांक 1 है। तो समीकरण दो में क्या करें? 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ गुणा किया, ध्यान रहे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y 2 दूना 4, समीकरण 2 में 2 से गुणा। अब ये कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे? घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। कैसे? जल में से मान लीजिए कहा x माइनस x माइनस 1, तो क्या करेंगे? x माइनस x प्लस 1, मतलब जब घटाया जाता है चिन्ह अगर प्लस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो घटाने माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। अब 3y में 2y, 1y लिखा जाता है, या 1y लिखिए या y लिखा जाता है। और 6 माइनस 4 गए 2, तो y बराबर 2 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 2x 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा। 2x प्लस 6 बराबर 6, 2x बराबर 6 माइनस 6, 0/2 बराबर 0। आप लोग ये भी गलती करते हैं, 0/2 बराबर 1 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं, जो गलत होगा। किस कोई भी संख्या अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है। आंसर चेक कर लीजिए, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए पहला समीकरण है 2x, तो 2 गुणे x, x का मान क्या निकाले? 0, प्लस y का मान 2 धन 3 बराबर, तो 2 शून्य 0 प्लस 6 बराबर 6। इसका मतलब सही है। दूसरा का मान रखिए, x प्लस वाई बराबर 2 है, x मान 0, 2 2 बराबर 2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है, x माइनस वाई बराबर दे रहा है 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ये 4 अंक पूछा गया है यूपी बोर्ड में 2021 में। अब देखिए प्यारे बच्चों,
यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है। चाहे तो इसमें 3 से गुणा करके इसका गुणांक बराबर करिए, या तो इसमें देखिए यक्स का अगर आप विलोपन करें, दोनों का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जहाँ चिन्ह समान होगा वहीं घटाएंगे। अगर असमान चिन्ह है तो उसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1, 2। अब घटाने पे यहाँ चिन्ह देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। यही ध्यान करना देना है। घटाने पे चिन्ह चेंज होता है, प्लस होकर माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब ये कट जाएगा। अभी आप लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप माइनस से इसको कर देते हैं, जो गलत होगा। क्यों गलत होगा, चिन्ह चेंज हो गया। तो अब जो चिन्ह बदलने पर जो चिन्ह होता है वही लेंगे। अब 3y में 1y घटेगा तो हो जाएगा 2y, और 0 माइनस 26 26 माइनस 0 करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26। तो इसका आ जाएगा y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस y का मान 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 धन 13 39। उत्तर की जांच कर लीजिए, डायरेक्ट अब कर सकते हैं। x मान 39, y का मान 13, तो 39 में 13 घटेगा 26 आएगा, तो मतलब सही है। दूसर का है x माइनस 3y, x का मान 39, y का मान 13, 39 39 में 39 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस x प्लस 2y बराबर 1। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया है 2022 में। अब इसको उसी तरह करिए प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें इतना तो प्लस माइनस ऐसे दिखा रहा है, इसको विलुप्त कर दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसको घटाने जोड़ने पर अब करेंगे, या समान चिन्ह रहेंगे जोड़ेंगे, कट जाएगा। अभी हो जाएगा 4y, 19 से 20, तो y बराबर 20/4, 5 20, y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। एक में रखेंगे तो क्या आ रहा है, x धन 2 गुणे 5 धन 19, तो x बराबर x धन 10 बराबर 19, x बराबर 19 माइनस 10, x बराबर आ जाएगा 9। अब आंसर चेक कर लीजिए। x का मान 5 है, सॉरी x का मान 9 है, y का मान 5 है, तो 9 5 दूनी 10 2 19, इसके मतलब आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह प्यारे बच्चों, दो 2024 पूछा गया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दूसर का समीकरण है x/3 धन y/2 बराबर 13/6। अब इसमें जो है अंश हर में है समीकरण, तो इसको लासा लेकर अंश को हर को हटाइए। जैसे अब इसको पहले इस समीकरण को लीजिए, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 से। अब इसका लासा 6 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप दो तरीका है, या तो 6 को तिरियक गुणा कर दे, 3 तिरिक का 9, 2 पंचे 10, इस तरह। दूसरा तरीका ये है कि जैसे इसका हर 2 है, इसमें भाग देंगे, 2 3 6, जो भाग फल होगा वो अंश में गुणा हो जाएगा, तो 3 तिरिक का 9x। अब यहाँ हर क्या है, 3 है, इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। यार जैसे पहले बताए तिरियक गुणा कर सकते हैं, 3 तिरिक का 9, 2 पंचे 10, लेकिन जब
कोई लंबी बड़ी राशि रहेगी तो लासा लेकर इस तरह समझ लें, ज़्यादा आसान होगा। अब 6 तिर्यक गुणा कर दिए 6 को, तो 9x 6 12 छंग 72, समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण इसको ले लीजिए, x/3 धन y/2 बराबर 13/6। अब इसमें भी लासा 6 होगा, तो ये हो जाएगा 2x 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा। अब आ गया 2x 3y बराबर 13। अब देखिए समीकरण 1 2 क्या बन रहा है, समीकरण 1 है 9x माइनस 72। अब प्यारे बच्चों 1 प्लस है 1 माइनस है, तो अब 10 3 का लासा जो है 30 होगा। तो इसमें 3 से गुणा करिए, चूंकि असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह रहे तो उसी को विलुप्त करना चाहिए, आसान होगा। अब इसमें 3 से गुणा करिए तो 9 त्रिक 27x माइनस 30y, ये हो जाएगा 3 दूनी 216। इसमें 10 से गुणा करिए, 10 दूना 20x 10 तिहाई 30y 130। आसमान चिन्ह है प्यारे बच्चों, जोड़ने पर अब ये हो जाएगा 47x 20। इसमें 216 में 130 घटाइए, 130 माइनस 216, 6 11 में 3 गए 8 86। सही तो लगा है। चलिए ठीक है, यही आ रहा है 47x बराबर माइनस 86। लंबा लग रहा है, कहीं प्लस माइनस में गलती हुई है। तीन दूनी शीर्षक 21 9 त्रिक 27 10 दूना 20x। चलिए प्यारे बच्चों सही है, यक्स का मान आ गया माइनस 86/47। अब यक्स का मान प्यारे बच्चों समीकरण किसमें रखिए, समीकरण 2 में। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 2 गुणे यक्स का मान माइनस 86/47 प्लस 3y बराबर 13। अब इसको क्या करेंगे, 2 छंग 12 और 2 8 16 1 17 172/47 प्लस 13 माइनस 13, इसको 13 किधर लाएंगे, माइनस 13 बराबर 3y। अब हो जाएगा लासा 47 ले लीजिए, तो माइनस 172 13 गुणे 47 बराबर 3y। 13 सत्ते 91, 172 13 सत्ते 91, 13 चौका 52 52 9 61/47 बराबर 3y। अब इसको जोड़ लीजिए 611 और माइनस 172, तो हो जाएगा 2 1 3 और 7 1 8 और 6 1 7 783। ठीक है ना जोड़, 783, तो 783/47। अब 3 से को काटिए, 3 दूनी 6 3 छंग 18 3 एकम 3,
तो y बराबर आ जाएगा -261/47। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। जो यूपी बोर्ड 2026 पूछा गया है, 7x माइनस 8y बराबर 11 और 8x माइनस 7y बराबर 7 2026 में आया है 8 अंक में। अब इसमें क्या करें, यहाँ 8 है, यहाँ 7, तो आपस में गुणांक से गुणा कर दीजिए चेंज करके। तो इसमें 7 से गुणा करिए। समीकरण एक में 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 56y 11 7 77। इसमें जो है 8 से गुणा कर दिए, 8 8 64x, 8 7 56y, 7 7 8 7 56। 8 से इसमें गुणा, समीकरण एक में जिससे गुणा करें उसको लिख दीजिए। इसमें 7 से गुणा किए, 2 में 8 से गुणा किए। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, समान चिन्ह है, गुणांक बराबर है लेकिन समान चिन्ह है तो घटाएंगे। घटाने पर 49 में अब 64 घटाएंगे तो -15x। इधर 77 में 56 21। अब देखिए यहाँ बड़ी गिनती प्लस में घटाओ प्लस में आएगा, यहाँ बड़ी गिनती माइनस घटाओ माइनस में आएगा, ये भी ध्यान देखिए। -7/5 -7/5। अब x का मान समीकरण 1 में 2 में रखिए। दो में रखेंगे तो 8 गुणे -7/5, 7y बराबर 7, 8 7 56/5। इसको इधर लाए, -7 बराबर 7y। अब इसमें 5 लासा लेंगे तो हो जाएगा -56 5 7 35 बराबर 7y। 56 35 क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 6 11, 5 3 8 95, 91 आएगा। -91/5 बराबर 7y, 7 93, तो y बराबर आ जाएगा -13/5। तो x का मान आया -7/5 और y का मान -13/5। अब आंसर चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे 7 गुणे x का मान निकाले आप -7/5, 8 गुणे y का मान -13/5। अब ये हो जाएगा -49/5, माइनस माइनस प्लस 104/5। इसको घटाएंगे 49 में 4, 55/5 11। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन आया है 2023 में, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 और 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, दोनों हर जैसे 4/√x 3/, तो यहाँ √x हर है, इसका भी √y है। अब यहाँ देखिए इसका 4 गुणांक है, मतलब 4 है अंश, यहाँ 8। अब इसमें जो है हर तो सेम है लेकिन अंश अलग अलग है, तो इसके लिए क्या करिए, अब इसमें भी गुणा कर सकते हैं। 4 दूना 8, लेकिन जो है असमान चिन्ह, समान चिन्ह है तो हम असमान चिन्ह को विलुप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 3 से अगर हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9,
तो इस गुणांक इसका चेंज सही समान हो जाएगा। अब इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9/√y, 3 त्रिका 9। समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण उसी तरह लिख लीजिए। इसमें कुछ नहीं गुणा किए, जोड़ने पर एक कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 12/√x, 8/√x बराबर 9 - 1। अब हर समान है तो इसको √x लिख सकते हैं, अंश जुड़ जाएगा, 12 - 8 बराबर 10, 20/√x बराबर 10। तिर्यक गुणा कर देंगे, 10√x बराबर हो जाएगा 20, तो √x बराबर 20/10, √x बराबर 2। अब प्यारे बच्चों, हल करना का मतलब हुआ कि x y के मान, ना कि √x और √y के मान। तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो √x का होल वर्ग 2 के वर्ग। अब यहाँ रूट और वर्ग हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, चूंकि x पावर वर्ग मतलब हुआ √x गुणे √x, 2 का 4। अभी x स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम x गुणे x लिख सकते हैं बराबर 4। तो जोड़ा बन गया, तो x बराबर 4। समझाने की आसानी समझ में आ गया होगा। अब x का मान प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखा क्या प्यारे बच्चों, तो 4/√4 धन 3/√y बराबर 3, 4 का वर्गमूल 2 धन 3/√y बराबर 3, 2 दूना 4, 2 + 3/√y। अब इसको पक्षांतर करिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 बराबर हो जाए √y। फिर पुनः वर्ग करने पर, वर्ग करने पर √y का होल वर्ग बराबर 3, तो y बराबर, इधर भी वर्ग हो जाएगा, तो y बराबर 9। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 9 और 4। अब आंसर चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, उत्तर की जांच कर लीजिए। 4/√x प्लस 3/√y, 4/√4, 3/√9, 4 क्या हो जाएगा 2, 3/3, तो 2 दूना 4, तो 2 धन 1 बराबर 3। राइट साइड आ गया, तो क्या मतलब आंसर सही है। हम समझते हैं प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण हल करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।